जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के तहत अपन ने जो स्थिति और विस्तार है उसको लगभग कंप्लीट कर लिया। जो लास्ट अपना टॉपिक बचा है कि समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, अपन देखते हैं। अपने अब तक देखा था कि अपने भारत की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, भारत की बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है और ये तो क्या है, स्थलीय सीमा की बाउंड्री है। ठीक है, इस प्रकार से आगे तक यहाँ तक चली जाती है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, अपने आपको पता समुद्री सीमा लगती है भारत की। ये अपन ने देख लिया था यहाँ तक कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है और अपनी स्थलीय सीमा कितनी है। इसके अलावा भी क्या भारत का कोई और क्षेत्र बचा है समुद्र के अंदर? इधर आपको पता है बंगाली खाड़ी है, इधर क्या है अपना अरब सागर है। इसीलिए क्या है, ये इधर भी अपन का अभी एरिया और बचा हुआ है। ठीक है, इस एरिया का निर्धारण किया गया था 1882 के अंतर्गत। एक नियम बनाया गया अनक्लोज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी। ठीक है, जो समुद्री कानून बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1982 के अंदर। ठीक है, इस कानून के तहत जो ये अपन की जो समुद्र के अंदर जो अपना जो समुद्र है इधर, ठीक है, समुद्र को 3 भागों में अलग अलग विभाजित किया गया था। ठीक है, एक तो जो यहाँ से देखो आपको पता होगा, जैसे ही समुद्री किनारा ऐसे कटाफटा रहता है, इधर ये कटाफटा एरिया है। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, एक जो रेखा खींचते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसको एक रेखा खींच के निर्धारण कर लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आधार रेखा। एक ऐसी रेखा क्या खींचते हैं, इधर और इधर खींच देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या कहलाती है, आधार रेखा। ठीक है, सबसे पहले आधार रेखा का कॉन्सेप्ट लेके आए ये। ठीक है, आधार रेखा से फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया जो समुद्री भाग है उसमें जो क्षेत्र दिया हुआ है उसको। ठीक है, एक तो था 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, एक नियम तो 12 नॉटिकल मील तक का बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉटिकल मील क्या होता है। पहले अपन नॉटिकल मील और मील का डिफरेंस देख लेते हैं। जो अपना सामान्य मील होता है उसमें होते हैं 1584 मीटर का होता है। ठीक है, और जो समुद्री मील या नॉटिकल मील कहें तो नॉटिकल मील होता है 1624 मीटर का। ठीक है, इसको तो अपन एग्रीगेट कितना मान लेते हैं, सॉरी 1600 नहीं, यहाँ 1800। ठीक है, इसे तो अपन एग्रीगेट मान लेते हैं 1600 मीटर का एक मील हो जाता है। ठीक है, इसका ये होता है जो 1824 मीटर का होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यहाँ 3 कॉन्सेप्ट दिया। एक तो दिया 12 नॉटिकल मील का। ठीक है, और इधर भी ये 12 नॉटिकल मील होगा, यहाँ से 12 नॉटिकल मील होगा, यहाँ से 12 नॉटिकल मील होगा। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट तो ये हो जाता है अपना 12 नॉटिकल मील का। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया इन्होंने कि यहाँ से 24 नॉटिकल मील, 24 समुद्री मील यहाँ, ऐसा का ऐसा इधर। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने यहां से 200 नॉटिकल मील का। कितने का, 200 नॉटिकल मील। और इनको क्या कर दिया गया, अलग अलग नाम दे दिया गया आगे तक। ठीक है, ये क्या समुद्र में अपनी सीमा है, मतलब समुद्री सीमा का निर्धारण इस नियम के अनुसार इस प्रकार से किया गया था। ये कितना था, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, अब जो 12 नॉटिकल मील तक जो ये एरिया आता है, मैं इसको ब्लैक कलर से दर्शा रहा हूं। ठीक है, ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को क्या नाम दिया इन्होंने, प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा। आपसे पूछा जाए प्रादेशिक समुद्री सीमा कहां तक है, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक क्या है अपनी प्रादेशिक समुद्री सीमा है। ठीक है, अब इस 12 से आगे क्या होता है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 24 नॉटिकल मील वाले को क्या कहा गया, संलग्न क्षेत्र। जो ये एरिया है इसको क्या कहा गया, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। ठीक है, और यहां से लेकर इस जो 200 नॉटिकल मील वाले को क्या कहा गया, तो इसे कहा गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
इसे कहा गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया गया, जो 1982 का ये कानून बनाया हुआ था, ठीक है, जो समुद्र में कहां तक किस देश की सीमा का निर्धारण होगा, यह कानून बनाया गया। ठीक है, तो भारत का यहां तक 200 नॉटिकल मील इधर, 200 नॉटिकल मील इधर, 200 नॉटिकल मील नीचे, वहां तक क्या रहेगा, भारत की सीमा रहेगी। जो इसके बाद में आगे का जो समुद्र या अपन कह सकते हैं, ठीक है, महासागर है, उसमें समान देशों, सभी देशों का समान अधिकार रहता है। ठीक है, अब अपन प्रत्येक एक एक को लेकर देखते हैं। अब सबसे पहले है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा में क्या होता है, संपूर्ण अधिकार होता है किसी भी देश का। ठीक है, संपूर्ण अधिकार। ठीक है, जिस प्रकार से आप देख रहे हो यहां तक भारत का संपूर्ण अधिकार है, यहां भारत कुछ भी कर सकता है 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, ये देखो आप है ना, लेना है हमेशा आधार रेखा से ही 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, ऐसे नहीं लेना है यहां से इसको ऐसे गिनना है। ठीक है, ऐसे नहीं गिनना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, भारत को सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार होता है। एक सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार। ठीक है, जैसे अब अपन देखते हैं यहाँ किसी देश का जहाज इधर से अरब सागर से, या अपन कह सकते हैं इधर से ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, लाल सागर से होता हुआ जो स्वेज नहर है इससे निकलकर इधर आया है और यहाँ गलती से यहाँ 24 नॉटिकल मील में पहुंच जाता है। यहाँ क्या, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार रहेगा भारत के पास में। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं वित्तीय अधिकार। और जो टोटल वित्तीय अधिकार हैं वो भी क्या रहेंगे, भारत के पास रहेंगे। तीसरा है जो अपना साफ सफाई का अधिकार। साफ सफाई का अधिकार, या अपन कह सकते हैं प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, उस पर भी यहां तक भारत का पूरा अधिकार रहता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे का क्षेत्र, जिसे क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यहां तक है। ठीक है, यहां तक क्या रहता है, अब अपन देख लेते हैं। इसमें नवीन द्वीप, नए द्वीप बना सकते हैं। ठीक है, नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, पहला अधिकार हो गया अपना नवीन द्वीपों का निर्माण। दूसरा है अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक है, या अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकते हैं 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और तीसरा अधिकार है संसाधनों का दोहन। संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। ठीक है, संसाधनों की खोज कर सकते हैं। ठीक है, और संसाधनों का संरक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, खोज को ही क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण भी बोलते हैं। इस हिसाब से ये अधिकार हैं 200 नॉटिकल मील तक के, ये हैं 24 नॉटिकल मील तक के, ये 12 नॉटिकल मील तक के। ठीक है, इस प्रकार से भारत का समुद्र में भी यहाँ तक अधिकार है, जो समझ में आ गया होगा। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, नए द्वीप वगैरह
ठीक है, लगा सकते हैं। यहाँ साफ सफाई कर सकते हैं, वित्तीय अधिकार है। इधर आगे की तरफ अपन यहाँ मान लो कोई द्वीप बनाना है अपन को, यहाँ कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि पहला चैप्टर अपना अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।